प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने प्रश्नमाला 16.3 कंप्लीट कर ली। अब नंबर आ गया प्रश्नमाला 16.4 का। 16.4 जो है प्रश्नमाला 16.4 जो है इसमें अपन गोले के बारे में पढ़ेंगे। गोला, गेंद, गोला, गोले के बारे में पढ़ेंगे। गोले का एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले में एक ही होता है, संपूर्ण ही होता है गोला, फिर वो अर्धगोला हो जाएगा। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो तो वहाँ अपन सूत्र काम में लेंगे 4πr²। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो वहाँ सूत्र काम में आएगा 4πr²। और गोले का आयतन, गोले का आयतन अगर निकालना हो तो वहाँ सूत्र काम में लेंगे 4/3 πr³ यानी 3 बार r त्रिज्या। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², गोले का आयतन 4/3 πr³। अर्धगोले में अलग अलग है, अर्ध यानी आधा, अर्ध यानी आधा। अर्धगोले का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, अर्धगोले का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो वहाँ सूत्र काम में आएगा 2πr²। और अर्धगोले का अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो वहाँ सूत्र काम में लेंगे 3πr²। आयतन, अगर अर्धगोले का आयतन निकालना हो, अर्धगोले का आयतन निकालना हो तो वहाँ सूत्र काम में लेंगे 2/3 πr³, 2/3 πr³। 5 सूत्र हैं जिनसे अपनी प्रश्नावली लगभग पूरी हो जाएगी। 16.4 गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। अब अर्धगोले के दो है वक्र और संपूर्ण, इसका आधा है गोला तो वक्र पृष्ठीय में 2πr², और अर्धगोले का संपूर्ण 3πr²। रटना नहीं है, आपको समझना है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², गोले का आयतन 4/3 πr³ और अर्धगोले का आधा 2/3 πr³। ये पांचों जो सूत्र हैं ये आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में अपनी प्रश्नावली अपन चालू करेंगे। 16.4 गोला, गेंद, गेंद भी गोलाकार ही होती है, गोले के आकार की होती है। इनका अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इस प्रश्नावली में अपन निकालेंगे प्रश्नमाला 16.4 में। गणित ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना अपन इंटरेस्टेड होकर पढ़ेंगे उतना ही अपने को मजा आने लग जाएगा, जितना अपन पुराना करेंगे, क्योंकि बार बार दौरान करने से ही गणित आपकी अच्छी हो सकती है। तो जितनी बार अपन सब सूत्रों को देखेंगे, जितनी बार सवाल को देख पाएंगे, जितनी बार उसको निकाल पाएंगे, उतना ही वो अच्छा होता जाएगा। इसलिए आपको मन लगा के एकाग्रचित करके सवालों को केवल देखना ही नहीं है, उसके बाद में उनको निकालना है 1 बार 2 बार, जब तक कि वो आपको कंठस्थ तैयार ना हो जाए। जैसे पहला ही सवाल है 16.4 का, 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। गोले की जो त्रिज्या है
आपके गोले की त्रिज्या है 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर आपके गोले की त्रिज्या है और आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन पूछ रहा है कि आप गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बताइए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, एक तो आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है और एक आपको गोले का आयतन बताना है। केवल त्रिज्या की ही जरूरत पड़ेगी, त्रिज्या से ही काम हो जाएगा। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले में तो केवल एक ही होता है जो था 4 पाई आर स्क्वायर। आर अपने पास है, आराम से आप निकाल सकते हो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपका सवाल पूछ रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सूत्र है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 का 4, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर 1.4 है, स्क्वायर का मतलब 2 बार, 1.4 इंटू 1.4। दशमलव हटा लो, ये 4 इंटू 22/7 तो है ही, बराबर लगाना मत भूलना। यह आपका दशमलव उठाओगे एक अंक बाद में 0.10, 14/10। यहाँ भी ऊपर एक अंक बाद में दशमलव है, 10, 14/10। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 7 14, 2 पंजे 10। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 7 14, 2 पंजे 10। ऊपर आपका 4, 22 और 7 रह गया, नीचे 5 और 5 रह गया, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, ये 25। देखो 22 7 154, 154 को 4 से गुणा कर लो, 154 इंटू 4, 4 चौक 16, 1 4 पंजे 20, 21 2, 4 एकम 4 2 6, 616, ये 616 बटे में 25, बटा के ऊपर वाली संख्या में बटा के नीचे वाली संख्या का भाग देना है। आपको 616 में 25 का भाग देना है। आपको पता है 25 दूनी 50, 1 में से 0 गया 1, 6 में से 5 गया 1, आगे से 6 उतार लो 116। 25 का भाग देंगे, 25 चौके 100, 6 में से 0 गया 6, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, आगे संख्या नहीं है, दशमलव लगा के 0 उतार लो। 25 छक्की 150, ये आपका 0, 6 में से 5 गया 1, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, पॉइंट लगा हुआ 0, 25 चौके 100, 24.64। आपको 2 अंक तक लिखना है, 24.64। क्षेत्रफल में वर्ग लगाते हैं, आपकी नाप सेंटीमीटर में थी, वर्ग सेंटीमीटर, यह आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 24.64। अब आपको इसी गोले का आयतन भी ज्ञात करना है, क्योंकि आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ साथ सवाल आयतन भी पूछा था। गोले का आयतन, आपके गोले का आयतन भी आपको ज्ञात करना है। गोले का आयतन, गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर के क्यूब, 4/3 पाई आर के क्यूब। 4/3 पाई का मान 22/7, आर पहले ही इसने त्रिज्या बताई थी 1.4, 3 बार है क्यूब का तो 3 बार, 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। देखो भैया 4/3 इंटू 22/7 तो है, इसका दशमलव हटाएंगे, एक अंक बाद में 0.10, 14/10, एक अंक बाद में 0.10, 14/10, एक अंक बाद में 0.10 नीचे 14/10। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 7 14, 2 पंजे 10, 2 7 14, 2 पंजे 10। अब कोई संख्या आपकी नहीं कट रही तो ऊपर वाले को गुणा करेंगे, नीचे वाले को गुणा करेंगे। देखो 7 7 49, इधर 22 को 4 से गुणा किया 88,
88 को अपन 49 से गुणा करते हैं। 9 × 72 का 2 अंश का 7, 9 × 72 और 72 में 7 जोड़ते 79। एक संख्या से गुणा, एक संख्या के नीचे गुणा का निशान। 4 × 8 32 का 2 अंश का 3, 4 × 8 32 और 3 35। 2 9 और 2 11 1, 8 और 5 13 1, 3 1 4, 4312। ऊपर आपका 4312, नीचे 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 को 3 से गुणा करेंगे 375, 125 को 3 से गुणा करेंगे 375, क्योंकि 25 3 75 और 100 को 3 से गुणा करेंगे 300, ये 375। 4312 में 4312 में 375 का भाग देना है। एक बार 375 यहाँ से लेंगे 11, 11 में से 5 गया 6, या 2 रह गया। यहाँ से लेंगे 12 में से 7 गया 5, 3 में से 3 गया कुछ नहीं, ये आगे से 2 तारेंगे 562। फिर एक बार वही 375, ये 375, यहाँ से लेंगे 12 में से 5 गया 7, यहाँ 5 रह गया। यहाँ से लेंगे 15, 15 में से 7 गया 8, यहाँ 4 में से 3 गया 1, आगे संख्या नहीं है, 10 में लगा के 0 उतार लो, ये 0 1870। 3 छंग 18, लगभग 5 बार में ये 375 × 5, 5 पंजे 25, 2 5 7 35, 2 37, 3 5 3 15 3 18, 1875 ज़्यादा हो गया, तो 4 ही बार भाग जाएगा आपका। 4 बार, 4 पंजे 20 की 0 अंश का 2, 4 7 28, 2 30, 3 4 3 12 3 15, 1504 बार में 0 7 8 में से 5 गया, 3 पॉइंट लगा हुआ 0, 37 9 बार जाएगा 11.49। ये 11.49 आयतन में घन लगाते हैं, नाप सेंटीमीटर में है, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। आराम से आप लिखोगे। अतः गोले का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो तो 24.64 वर्ग सेंटीमीटर और गोले का जो आयतन है वो 11.49 सेंटीमीटर है। ये घन सेंटीमीटर है, सॉरी। एक बार वो देखिए, सबसे पहले सवाल कह रहा था गोले की त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का आयतन ज्ञात करना है। त्रिज्या दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र है 4πr²। 4 का 4, बीच में गुणा का निशान, पाई का मान 22/7 इंटू r²। r कहते हैं त्रिज्या को, जो 1.4 है। स्क्वायर का मतलब 2 बार, 1.4 इंटू 1.4 बराबर लगा दिया। 4 का 4 इंटू 22/7 तो है, एक अंक बाद में दशमलव है, दशमलव हटाने के लिए नीचे 0 लगा लो, 14/10। यहाँ भी एक अंक बाद में दशमलव है, एक 0 लगा लो, 14/10। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। इसको 2 से काटते हैं, 2 7 14, 2 पंजे 10। ऊपर देखो, 4 को 22 से गुणा किया, 22 चौक 88, 88 को 7 से गुणा करेंगे 616, नीचे 5 पंजे 25, 25 का बाद 616 में देंगे 24.64। क्षेत्रफल में वर्ग लगाते हैं, नाप सेंटीमीटर में थी, वर्ग सेंटीमीटर, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आ गया 24.64 वर्ग सेंटीमीटर। आपको आयतन भी पूछ रहा था, गोले का आयतन जिसका सूत्र है 4/3 πr³ बराबर लगाना है 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r³। r वही त्रिज्या 1.4 है, क्यूब का मतलब 3 बार, 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, 4/3 इंटू 22/7 तो है। इसका दशमलव उठाएंगे, एक अंक बाद में दशमलव 10 14/10, एक अंक बाद में दशमलव 10 14/10, एक अंक बाद में दशमलव 10 14/10। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 7 14, 2 पंजे 10, 2 7 14, 2 पंजे 10। ऊपर वाली संख्या को गुणा कर लो, बटा के नीचे नीचे वाले को गुणा कर लो। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 को 3 से गुणा करोगे 375। 4 को 22 से गुणा किया, 22 चौक 88, 88 को 7 से कर लो, जो है उसको 7 से कर लो, 4312। और 4312 में 375 का भाग देंगे 11.49। आयतन में घन लगाते हैं,
नाप अपने सेंटीमीटर में थी, घन सेंटीमीटर। अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 24.64 वर्ग सेंटीमीटर और गोले का आयतन 11.49 घन सेंटीमीटर है। अब देखिए इसका दूसरा सवाल। क्या कह रहा है दूसरा सवाल? एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले में एक ही होता है, वक्र और संपूर्ण अलग अलग नहीं होता। गोले का तो संपूर्ण ही है 616 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्षेत्रफल दे दिया गोले का, आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर। गोले का आयतन आपको पूछ रहा है कि गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको गोले का आयतन बताना है कि इस गोले का आयतन आपको ज्ञात करना है। गोले का आयतन देखो भैया पूछ क्या रहा है उस पर गौर करते हैं। तो अपना सवाल अपने को पूछ रहा है गोले का आयतन। आयतन ज्ञात करने का सूत्र भी अपन जानते हैं कि गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, यानी आर की जरूरत पड़ती है। गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए अपने पास आर होनी चाहिए, त्रिज्या होनी चाहिए। अपने पास त्रिज्या नहीं है, अपने पास गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अपन पहले त्रिज्या निकालेंगे और उसके बाद में अपन गोले का आयतन निकालेंगे। पहले आपको गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से त्रिज्या निकालनी है और उसके बाद में अपन गोले का आयतन निकाल पाएंगे। आपके पास दिया हुआ है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये अपने को दिया हुआ है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 616 वर्ग सेंटीमीटर, 616 वर्ग सेंटीमीटर है। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 616 है आपका, ये 616। या देखिए यह एक का निशान है 4 इंटू पाई का मान 22/7, आर आपको ज्ञात करनी है, आर स्क्वायर बराबर 616 का 616। या देखिए आर स्क्वायर बराबर 616 तो है ही। ये दोनों संख्याएं बराबर के निशान की दूसरी तरफ जाएगी तो उल्टी हो जाएगी, क्रम बदल जाएगा। 4 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा 1/4। 22/7 जो है वो बन जाएगा 7/22, 7/22। देखो इसको चाहो तो आप 4 से काट दो, 4 एकम 4 बच गया, 2 21, 4 पंचे 20, 1 बच गया, 4 चौक 16, 154 बार। 4 का भाग 616 में दिया 154 बार, 22 से कट रहा है, 22 से कम 22, 22 7 154। या देखो आप आर स्क्वायर बराबर 7 एकम 7, 7 7 49। या आप जानते हो किसी भी संख्या की स्क्वायर हटाते हैं आगे वाली संख्या के ऊपर अंडर रूट चला जाता है। ये अंडर रूट या आर बराबर 49 का वर्गमूल करेंगे 7, नाप सेंटीमीटर में भी 7 सेंटीमीटर। ये अपनी त्रिज्या आ गई। और जब त्रिज्या अपने पास आ गई आपको गोले का आयतन पूछ रहा है। आराम से आप याद कर लो गोले का आयतन। आपको गोले का आयतन ज्ञात करना है, गोले का आयतन।
और गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है 4/3 पाई आर की क्यूब 4/3 का 3 इंटू पाई का मान 22/7 आर की क्यूब, आर अपनी अभी आई है 7, क्यूब का मतलब 3 बार 7 × 7 × 7। देखो भैया 7 से 7 काट दो, 3 से कोई संख्या नहीं कट रही, ये बटे में तो 3 रह गया। 4 को 22 से गुणा करेंगे 88, 22 चौक 88, इधर 7 को 7 से गुणा करोगे 49। आपको 88 को 49 से गुणा करना है, यही 9 × 72 का 2 असर का 7, 9 × 72 और 7 × 79 792, एक संख्या से गुणा एक संख्या नीचे गुणा का निशान, 4 × 32 का 2 असर का 3, 4 × 32 और 3 35, 2 9 2 11 1 8 5 13 1 4312, यह आपका 4312 और 4312 में बटा के नीचे 3 है, 3 का भाग देना है, यह आपका 4312 है, इसमें अपने को 3 का भाग देना है। 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, आगे से 3 उतार लो 13, 3 चौक 12, 3 में से 2 गया 1, 1 में से गया कुछ नहीं, आगे से 1 उतार लो 11, 3 3 9, 11 में से 9 गया 2, आगे से 2 उतार लो 22, 3 7 21, यहाँ करता हूँ मैं 2 में से 1 गया 1, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, आगे संख्या नहीं है, दशमलव लगा के 0 उतार लेंगे, 3 3 9, 10 में से 9 गया 1, फिर आगे पॉइंट लगा हुआ है 2 मतलब निकालना है, 3 3 9, 1437.33, 1437.33। आपने आयतन की याद किया है, घन लगाएंगे, नाम सेंटीमीटर में थी, घन सेंटीमीटर, 1437.33 घन सेंटीमीटर। आप लिखोगे अतः गोले का आयतन, आपका जो गोला है गोले का आयतन 1437.33 घन सेंटीमीटर है। लिखेंगे नीचे अतः गोले का जो आयतन है वो 1437.33 घन सेंटीमीटर है। एक बार और देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, गोले का आयतन पूछ रहा है। अपन फोकस करते हैं कि सवाल पूछ क्या रहा है। अपने को सवाल पूछ रहा है गोले का आयतन, और गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है 4/3 पाई आर की क्यूब, यानी आर की आवश्यकता है। आर की आवश्यकता है, आर अपने पास नहीं है, त्रिज्या अपने पास नहीं है, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है उससे पहले अपन त्रिज्या निकालते हैं। जब त्रिज्या अपने पास आ जाएगी तो फिर अपन गोले का आयतन ज्ञात करेंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। या देखिए, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r² बराबर 616, या 4 का 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r² बराबर 616, r² बराबर 616 तो नहीं, 4 हो गया 1/4, 22/7 हो गया 7/22, 4 एकम 4, 4 का भाग इसमें देंगे 154 बार, 22 से कम 22, 22 7 154, r² बराबर, या लगाना मत भूलना, 7 7 49, या r बराबर इसकी स्क्वायर हटाएंगे, आगे वाली संख्या पे अंडर रूट होगा, और 49 का वर्गमूल करेंगे, r बराबर 7 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या अपने पास आ गई, आपको ज्ञात करना था गोले का आयतन। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब, गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 4/3 पाई आर की क्यूब बराबर 4/3 का 3, पाई का मान 22/7, आर आपकी त्रिज्या जो अभी आई थी 7, आर की क्यूब है तो 3 बार 7 × 7 × 7, 7 से 7 काट दो, 4 को 22 से गुणा करेंगे 88, 88 को 7 से गुणा कर लो, जो आए उसको 7 से गुणा कर लो, 4312/3, और 3 का भाग 4312 में देंगे 1437.33। आयतन में घन लगाते हैं, नाम सेंटीमीटर में थी, घन सेंटीमीटर, 1437.33 घन सेंटीमीटर आपके गोले का आयतन आ जाएगा। अपन पढ़ रहे हैं गोले के बारे में, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन। बिल्कुल सीधा है। प्रश्नमाला 16 जब से अपन ने शुरू की थी, पहले अपन ने घन घनाभ के बारे में पढ़ा, उसके बाद में बेलन के बारे में पढ़ा,
उसके बाद में शंकु के बारे में पढ़ा इसमें। और अब अपना नंबर आ गया गोले का। तो गोला पीछे वाले तीनों जो कोल्ड थे, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, उनमें सबसे सीधा है। केवल एक आर की आवश्यकता होती है त्रिज्या की, और जब आपके पास त्रिज्या होती है तो आप गोले का क्षेत्रफल, गोले का आयतन आराम से निकाल सकते हो। केवल सूत्र में जमाना है, थोड़ा सा निशानों का ध्यान रखना है और गुणा भाग में विशेष ध्यान रखना है, तो आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो सवाल नंबर 3। अर्धगोले की त्रिज्या, एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है। यहां अर्ध आ गया, अब आधा। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की जो त्रिज्या है आर है वो आपकी 4.5 सेंटीमीटर है। 4.5 सेंटीमीटर है अर्धगोले की त्रिज्या। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। आपको अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले आपको अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है और फिर आपको अर्धगोले का आयतन पूछ रहा है। वही बात है जो पहले सवाल में गोले का पूछा था, यह बात अर्धगोले की आ गई। आपका सवाल आपको ये कह रहा है, देखिए एक अर्धगोला है, अर्धगोला है, आधा गोला है, त्रिज्या दी हुई है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। यहाँ वक्र या संपूर्ण नहीं है, अर्धगोले में अलग अलग होते हैं, वक्र अलग होता है, संपूर्ण अलग होता है। केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसका मतलब आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्या अपने पास है, आराम से अपन ज्ञात कर सकते हैं सूत्र में जमा के। आपको अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपका सवाल अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। गोले का 4 पाई आर स्क्वायर था, अर्धगोले का पृष्ठीय का 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर स्क्वायर। 3 का 3, ये 3 का 3, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर 4.5 है, ये 4.5 इंटू 4.5, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया। ये 3 इंटू 22/7 तो है, दशमलव हटा लेते हैं, एक अंक बाद में दशमलव है, 1 जीरो लगा दो, 45/10, और यहाँ भी एक अंक बाद में दशमलव 1 जीरो लगा दो, 45/10। 7 से तो ये संख्या नहीं कट रही, लेकिन ये आपकी 5 से कट रही है। 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 दूनी 10। 2 से काटोगे इधर 22 को, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 बार। अब नहीं कट रही, नीचे आपकी संख्या बच गई 7 और 2 7 दूनी 14। ऊपर 9 को 9 से गुणा करोगे 9 9 81, इधर 3 को 11 से गुणा करोगे 33। 81 को 33 से गुणा कर दो, 3 एकम 3, 3 8 24। एक संख्या से गुणा हुई, एक संख्या के नीचे गुणा का निशान, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 4 3 7, 2 4 6 और 2 का 2, 2673। 2673, इसमें 14 का भाग देना है आपको। 2673 में 14 का भाग देना है। 14 एकम 14, 14 28 तो ज़्यादा हो गया। 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया 1, आगे से 7 उतार लो। 14 पंजे 70, 14 छक्की 84, 14 7 98, 14 112, 14 9 126, ये 9 बार में 126। 7 में से 6 गया 1, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, 1 में से गया कुछ नहीं, आगे से 3 उतारेंगे 13,
एक संख्या उतारने के बाद में भाग नहीं गया, भाग टूट की 0, आगे संख्या नहीं है तो अब दशमलव लगा के 0 उतार लो, फिर वही 14×126, ये 14×126। यहाँ से लेंगे 10, 10 में से 6 गया 4, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, 1 में से गया कुछ नहीं, पॉइंट लगा हुआ है 0 उतार लो। 14 कम 14, 14 28, 34 42, लगभग 2 बार, 14 28, 2 अंक तक ही लिखना है आपको। वैसे क्या होता है 42 के पास में है 40, 3 भी रख सकते हो आप, 190.92 ये आपका 190.92 क्षेत्रफल में वर्ग लगाते हैं और नाम सेंटीमीटर में है वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर 190.92 वर्ग सेंटीमीटर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब आपको अर्धगोले का आयतन भी ज्ञात करना है। आपका सवाल आपको अर्धगोले का आयतन भी पूछ रहा है। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन आपको पता है गोले के आयतन का सूत्र था 4/3 पाई आर की क्यूब। तो अर्धगोले का आधा 2/3 पाई आर की क्यूब, 2/3 पाई आर की क्यूब, 2/3 का 3, पाई का मान 22/7, आर की क्यूब, आर आपकी 4.5 है, क्यूब तो 3 बार, 4.5 इंटू 4.5 इंटू 4.5, इसका दशमलव डालो, 2/3 इंटू 22/7 तो है, इसका दशमलव उठाएंगे, एक अंक बाद में दशमलव है, 45/10, इसका भी उठाएंगे, एक अंक बाद में दशमलव है, 45/10, यहाँ भी एक अंक बाद में दशमलव है, 45/10। 7 से नहीं कटनी कोई बात नहीं, इसको 5 से काट लो, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दिया है, 2 से ये 2 काट दो, ये 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 11 बार। नीचे आपका वही 7 और 2 रह गया, 7 और 2 14, 7 दूनी 14, ऊपर वही 11 दिया 33, इधर 9 9 81, वही था 11 दिया 33, 9 9 81, यानी 2673 आ जाएगा। और वही 14 का भाग देंगे 190.92, 190.92 वर्ग सेंटीमीटर। ये वर्ग सेंटीमीटर नहीं, सॉरी आयतन है, तो आयतन में घन सेंटीमीटर लगाएंगे, सही नकल करने के चक्कर में वर्ग ही आ गया, घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन ज्ञात किया है घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। नीचे आप लिखोगे आता है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 190.92 वर्ग सेंटीमीटर और अर्धगोले का आयतन भी 190.92 वर्ग सेंटीमीटर है। एक बार और देखिए, दिया हुआ सवाल में अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है। अपने पास त्रिज्या है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं, आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 3 पाई आर स्क्वायर, 3 का 3 इंटू पाई का मान 22/7, आर 4.5 है, 4.5 इंटू 4.5, 3 इंटू 22/7 तो है, इंटू इसका दशमलव उठाएंगे, एक अंक बाद में दशमलव है, 0 45/10, यहाँ भी एक अंक बाद में दशमलव 0 45/10, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 को 11 से गुणा किया 33, 9 9 81, 33 को 81 से गुणा किया 2673, नीचे 7 दूनी 14, 14 का भाग 2673 में दिया, 190.92 क्षेत्रफल में वर्ग लगाते हैं, नाम सेंटीमीटर में है, वर्ग सेंटीमीटर। फिर आपको अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना था। अर्धगोले के आयतन का सूत्र है 2/3 पाई आर की क्यूब, 2/3 पाई का मान 22/7, आर आपकी त्रिज्या 4.5 है, क्यूब है तो 3 बार, 4.5 इंटू 4.5 इंटू 4.5, 2/3 इंटू 22/7 तो है, इसका दशमलव उठाएंगे, एक बाद में दशमलव है 45/10, इसका दशमलव उठाएंगे, एक बाद में दशमलव है 45/10, इसका दशमलव उठाएंगे, एक बाद में दशमलव 45/10, 5 9 45,
5 दूनी 10, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 दूनी 10। 3 से 9 को काट दें, 3 3 9, 2 से 2 कट गया, इस 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2। 11 को 3 से गुणा किया 33, इधर वही 90 90 81, 81 को 33 से गुणा करेंगे 2673, नीचे 7 दूनी 14, 14 का भाग इसमें देंगे 190.92 घन सेंटीमीटर। आप नीचे लिखोगे अतः अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 190.92 वर्ग सेंटीमीटर और अर्धगोले का आयतन 190.92 घन सेंटीमीटर है। तीन सवाल अपन पढ़ चुके हैं गोले के और अर्धगोले के बारे में। समय का बिल्कुल सदुपयोग करना है क्योंकि जो समय निकल के चला गया वो वापस नहीं आने वाला है। आज की तारीख हो सकता है अगले महीने में फिर आ जाए, महीना हो सकता है अगले साल फिर आ जाए, लेकिन ये जो साल है, ये जो वर्ष है 2020, ये अपन किसी भी कीमत में अपने जीवन में वापस लौटा के नहीं ला सकते। इसलिए समय बहुत बहुमूल्य है, समय का पूरा सदुपयोग करना है, नियमित रूप से अपने को अध्ययन करना है, नहीं तो जीवन में बहुत पीछे रह जाएंगे, जहाँ केवल पछताने के अलावा अपने पास कुछ नहीं बचेगा। सवाल नंबर 4 देखिए, चौथा सवाल है एक गोले का आयतन दिया हुआ है। गोले का आयतन दिया हुआ है 38,808 घन सेंटीमीटर। 38,808 घन सेंटीमीटर। और आपको पूछ रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। गोले का आयतन दिया हुआ है, ध्यान दीजिए सवाल पूछ रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। आपको ये पता है, अपने को ध्यान देना है सवाल में क्या पूछ रहा है इस पर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 4πr², यानी अपने को r की जरूरत पड़ती है त्रिज्या की। त्रिज्या अपने पास नहीं है तो पहले अपन त्रिज्या निकालते हैं। त्रिज्या निकालनी है आपको, गोले का जो आयतन दिया हुआ है उससे पहले अपन त्रिज्या निकालते हैं। आपके पास गोले का आयतन है, गोले का आयतन, आपके पास गोले का आयतन है जो है आपका 38,808 घन सेंटीमीटर। आयतन दिया हुआ है, आयतन से पहले अपन त्रिज्या निकालेंगे और जब त्रिज्या अपने पास होगी तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। गोले के आयतन का सूत्र है 4/3 πr³ बराबर 38,808। या देखिए 4/3 इंटू पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है। r³ ज्ञात करनी है अपने को, r में त्रिज्या बराबर 38,808 या 38,808। या देखिए r³ बराबर 38,808 तो है ही, ये दोनों संख्याएं बराबर की इधर जाएगी, उल्टी हो जाएगी। 4/3 इधर जाएगा 3/4 और 22/7 इधर जाएगा 7/22, 7/22। पहले 4 से कट जाएगा ये,
4 एकम 4, 4 नाम 36, बच गया 2 28, 28 4 7 28, 0 भाग टूट के और 4 दूनी 8, 9702 बार। इसको 22 से काट दो, 22 चौक 88, 22 चौक 88, 7 9702 है, 22 से काट रहे हैं अपन, 22 चौक 88, यहाँ से लेंगे 17, 17 में से 8 गया 9, यहाँ एक चला गया था 8 में से 8 गया, कुछ नहीं आगे से जो उतारेंगे, 22 चौक फिर 88, बच गया 2, यहाँ से लेते 10, 10 में से 8 गया 2 और 2 22 से कम 22, 441, ये आपका 441, ये 441। बिल्कुल यही अपने को लग रहा है कि क्या आने वाला है, आर अपनी क्या आने वाली है, क्योंकि 441 का वर्गमूल करेंगे 21 और उधर 7 या 21 नहीं, आर के क्यूब बराबर 7 या 21 है, 441 को आपको 21 से गुणा करना है, 21 से कम 21 2, 21 दूनी 63, 21 चौक 84 और 2 86 8, 21 चौक 84 और 84 में 8 जोड़ेंगे ये 92, 9261, 9261। अब आपको आर ज्ञात करनी है, ये आर की क्यूब आई है, या आर बराबर इसकी क्यूब हटाएंगे तो आगे वाली संख्या का घनमूल होगा, 9261 का घनमूल होगा और 9261 का घनमूल वही आपका 21 होगा। 21 को 3 बार गुणा करते हैं, 21 × 21 × 21 तो 9261 होता है, नाप सेंटीमीटर में है 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपकी 21 सेंटीमीटर आ गई। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका सूत्र है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 का 4 इंटू पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, आर अपने 21 है, 21 × 21, 7 एकम 7, 7 या 21। देखो 22 को 4 से गुणा करोगे 22 चौक 88, इधर 21 को 3 से गुणा करोगे 21 से कम 21, 21 दूनी 63, 88 को 63 से 3 8 24 का 4 असल का 2, 3 8 24 और 2 26, एक संख्या से गुणा एक संख्या के नीचे गुणा का निशान, 6 × 48 4, 6 × 48 और 4 52, 4 6 8 14 1 3 2 5, 5 का 5, 5544। क्षेत्रफल में वर्ग लगाते हैं, नाप सेंटीमीटर में है, वर्ग सेंटीमीटर 5544 वर्ग सेंटीमीटर। आप लिखोगे अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेंटीमीटर है। एक बार और देखिए, सवाल में दिया हुआ था गोले का आयतन और गोले का आयतन था 38,808 घन सेंटीमीटर। आपको पूछ रहा था गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए अपने पास त्रिज्या होनी चाहिए, पहले त्रिज्या नहीं है तो जो आयतन दिया हुआ है उससे अपन त्रिज्या निकालते हैं। जब त्रिज्या आ जाएगी तो फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। गोले का आयतन है 38,808 घन सेंटीमीटर। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर के क्यूब बराबर 38,808 है, या 4/3 तो है इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर के क्यूब बराबर 38,808, या देखिए आर के क्यूब बराबर 38,808 तो ही 4/3 मिल जाएगा 3/4, 22/7 मिल जाएगा 7/22। 4 से इसमें 4 का भाग देते हैं 9,702 बार और 22 का भाग 9,702 में देंगे 441 बार। आर की क्यूब बराबर 7 या 21 को 441 से गुणा करेंगे 9,261। इसकी क्यूब हटाएंगे, इसकी क्यूब हटाएंगे तो यहाँ आगे वाली संख्या का घनमूल करना है, 9,261 का घनमूल करना है और 9,261 का घनमूल करते हैं तो आपका 21 आता है। 21 को 3 बार गुणा करते हैं, 21 × 21 × 21
तो आपका 9261 आता है। जब त्रिज्या आपके पास 21 सेंटीमीटर आ गई, अब आप गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, जो है 4 पाई आर स्क्वायर। ज्ञात करने का सूत्र, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 का 4 इंटू पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर आर 21 है, 21 इंटू 21, 7 एकम 7, 7 या 21, गुणा कर लो, 4 को 22 से गुणा करेंगे 88, 21 63, 88 को 63 से गुणा करेंगे 5544। क्षेत्रफल में वर्ग लगाते हैं, नाप सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर। अतः आपके गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा।